हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी वेल होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन, जिसका शीर्षक है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट हर एक नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप तक। तो सबसे पहले निबंध लेखन में भूमिका क्या है? देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वालों में जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रणीय है। आपका जन्म 14 नवंबर 1899 ईस्वी को इलाहाबाद के एक अत्यंत संपन्न परिवार में हुआ। आपकी माता का नाम स्वरूप रानी था। पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रतिष्ठित वकील थे। बाद में आपके पिता भी सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और पिता पुत्र दोनों देश को स्वतंत्र कराने के लिए कटिबद्ध हो गए। शिक्षा एवं बाल्यकाल। नेहरू जी का बाल्यकाल एक राजकुमार की तरह व्यतीत हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। आपको पढ़ाने के लिए प्रतिदिन अंग्रेज शिक्षक आपके घर पर ही आते थे। 1904 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में आप विद्या ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर हैरो विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश लिया और वहीं पर आपने सारी शिक्षा ग्रहण की। 1912 ईस्वी में बार एट लॉ की उपाधि ग्रहण कर आप स्वदेश लौट आए। दाम्पत्य जीवन। 1916 ईस्वी में नेहरू जी का विवाह एक कुलीन कश्मीरी कन्या कमला से हुआ, जो एक सुशील व पतिव्रता नारी थी। 19 नवंबर 1917 ईस्वी को आपके घर एक कन्या का जन्म हुआ, जो बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से विश्व विख्यात हुई। राजीव गांधी व संजय गांधी आपके दोहते हुए। आगे राजनीतिक जीवन व राष्ट्रीय आंदोलन। सार्वजनिक कार्यों में आपका प्रथम प्रवेश 1915 ईस्वी में हुआ, जब आप बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। सन 1919 ईस्वी में आप अपना वैभवपूर्ण जीवन त्याग कर पूर्ण रूप से सादगी का जीवन यापन करते हुए विधिवत राजनीति में शामिल हो गए। गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण आपको कारावास की सजा दी गई। विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको 9 माह की जेल यातनाएं दी गई। 1929 ईस्वी में आपको कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आपने पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको पुनः जेल भेज दिया गया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर भी आपको जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू जी ने हर क्षेत्र व कार्यक्रम में सबसे बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हीं के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के स्वतंत्र होने पर आपको सर्वसम्मति से देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। उस समय आपके सबल कंधों पर उस भारत का भार आया जो दीर्घकालीन पराधीनता से अत्यंत जर्जर हो चुका था। अब उसके पुनरुत्थान का पूर्ण भार आप पर आ गया था, जिसका आपने कुशल निर्वहन किया था।
सन 1952, 1957, 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस के बहुमत के कारण नेहरू जी ही प्रधानमंत्री चुने जाते रहे। तब से मृत्यु पर्यंत 18 वर्षों तक आप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे। राष्ट्र का नवनिर्माण व नेहरू जी पराधीन भारत से स्वतंत्र भारत को जोड़ने वाली कड़ी थे। स्वतंत्र होने के उपरांत देश की प्रगति का समग्र दायित्व नेहरू जी पर ही था। आप एक साहसी व कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अपने देश की चहुमुखी प्रगति के लिए आपने पंचवर्षीय योजना बनाई। हर 5 वर्ष में योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उन्हें पूरा किया जाता था। शनै शनै नेहरू जी के नेतृत्व में देश उन्नति की ओर अग्रसर होने लगा। देश के नवनिर्माण में नेहरू जी के योगदान को भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। इस क्षेत्र में जो नींव नेहरू जी डाल गए थे, उसी पर आज भी देश अग्रसर हो रहा है। विदेश नीति व विश्व शांति। विदेश नीति में नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। विश्व के छोटे बड़े सभी देशों के साथ समान रूप से मैत्री संबंध कायम रखा। पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने में वे सफल रहे। विश्व शांति के लिए नेहरू जी सतत प्रयत्नशील रहते थे, इसलिए उन्हें विश्व शांति का अग्रदूत कहा जाता था। उपसंहार। 27 मई 1964 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने से भारत के लोकप्रिय जन नायक नेहरू जी संसार से सदा के लिए विदा हो गए। उनके आकस्मिक निधन से सारा देश शोकाकुल हो गया। यद्यपि आज वे हमारे मध्य नहीं हैं, फिर भी उनकी नीतियाँ, आदर्श सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। आज भी देश नेहरू जी की ही नीतियों पर चलकर अग्रसर हो रहा है। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.